मायरा का घर में आना और आते ही पाक कला प्रतियोगिता के लिए सबको मनाना अभिरा को पहले दिन से ही खटक रहा था। वह सिर्फ एक मेहमान की तरह नहीं लग रही थी, उसके हर काम में एक छिपा हुआ मकसद नजर आता था। वह बार बार अरमान के करीब आने की कोशिश करती और अभिरा को नीचा दिखाने का कोई मौका नहीं छोड़ती। अभिरा को यकीन था कि दाल में कुछ काला ज़रूर है। एक रात अभिरा को नींद नहीं आ रही थी। वह पानी पीने के लिए किचन की तरफ जा रही थी। तभी उसने गीतांजलि के कमरे की बत्ती जलती देखी। वह दरवाजे के पास से गुजर ही रही थी कि उसे अंदर से मायरा की आवाज़ सुनाई दी। आंटी, आप चिंता मत कीजिए, सब कुछ प्लान के मुताबिक हो रहा है। अभिरा को तो मैंने प्रतियोगिता में ऐसा फंसाया है कि उसका ध्यान अरमान से पूरी तरह हट गया है। अभिरा के कान खड़े हो गए। वह दरवाजे से चिपक कर उनकी बातें सुनने लगी। गीतांजलि की आवाज़ आई, लेकिन मायरा, ये ध्यान रखना कि किसी को हम पर शक न हो, खासकर उस अभिरा को। उसकी आंखें और कान हमेशा खुले रहते हैं। मायरा ने हंसते हुए कहा, आप फिक्र न करें आंटी, मैंने अभिरा के मन में यह बात डाल दी है कि मैं सिर्फ अरमान की दोस्त हूँ। उसे क्या पता कि मैं आपकी भतीजी हूँ और हम दोनों मिलकर उसे इस घर और अरमान की ज़िंदगी से निकालने का खेल खेल रहे हैं। ये प्रतियोगिता तो बस एक मोहरा है। असली खेल तो इसके बाद शुरू होगा, जब वह सबके सामने जलील होकर हार जाएगी। अरमान खुद उससे नफरत करने लगेगा। अभाई के पैरों तले ज़मीन खिसक गई। तो यह थी सच्चाई। मायारा कोई और नहीं बल्कि गीतांजलि की ही रिश्तेदार थी, और यह सब एक सोची समझी साजिश थी। उसे याद आया कि कैसे मायारा ने उसे प्रतियोगिता के लिए फॉर्म भरने में मदद की थी और कैसे उसने जजों की पसंद नापसंद के बारे में टिप्स दिए थे। वह सब झूठ था, एक धोखा था। अभिरा चुपचाप अपने कमरे में लौट आई। उसके दिल में गुस्सा और दर्द का तूफान उठा हुआ था। उसे रोना आ रहा था, लेकिन उसने अपने आंसू पोंछ डाले। ये रोने का नहीं, लड़ने का वक्त था। अब उसे सिर्फ यह प्रतियोगिता जीतनी नहीं थी, बल्कि गीतांजलि और मायरा के इस घिनौने रिश्ते और उनकी साजिश का पर्दाफाश भी करना था। उसने फैसला कर लिया कि वह इस धोखे का शिकार नहीं बनेगी। वह इस खेल को उन्हीं के नियमों से खेलेगी और जीतेगी भी। उसे अब और भी सावधान रहना था, क्योंकि द